और रमजान का पवित्र महीना शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में इबादत करने की अपील। नमस्कार, मैं हूं योगेश शर्मा। आप देखिए मेरे साथ हैं समाचारों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात के 64वें संस्करण के जरिए देश को उन्होंने संबोधित किया और कोरोना को लेकर अति विश्वास से बचने को कहा। कोरोना वायरस कहर के बीच रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई देश की जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस महामारी के बाद की दुनिया में अनुभवों के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने गमछे से मुंह ढकने की बात करके रायबरेली के लोगों ने मन की बात के 64वें संस्करण को ध्यान से सुना तथा प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना से बचने तथा इससे लड़ने के लिए बताए गए उपायों को अच्छा पालन करने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग को पीपल ड्रिवन बताया है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता के साथ मिलकर शासन और प्रशासन लड़ रहा है। पीएम ने लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने और कोरोना के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, जिससे कि संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद की जा सके। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। बहुत ही कम समय में इस पोर्टल से 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिस से लेकर हमारी आशा, एएनएम बहनें, हमारे एनसीसी, एनएसएस के साथी, अलग अलग फील्ड के तमाम प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को अपना प्लेटफॉर्म बना लिया है। ये लोग स्थानीय स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाने वालों में और उसकी पूर्ति में भी बहुत मदद कर रहे हैं। आप भी covidwarriors.gov.in से जुड़कर देश की सेवा कर सकते हैं, कोविड वॉरियर बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों ने नए बदलाव की शुरुआत की है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा में देश नई तकनीकी बदलावों की तरफ बढ़ा है। लॉकडाउन में आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी न हो, इसके लिए पुलिस, सफाई कर्मी, रेलवे, हवाई सेवा और डाक विभाग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि समाज के प्रति भी लोगों के रवैये में बदलाव दिख रहा है। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा इसका जीता जागता उदाहरण है। देश के हर कोने से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पहले उनके काम को संभवतः आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है, हमारे मन को झकझोर दिया है, हमारे दिल को छू लिया है। एक ऐसा अवसर है जिसमें आम लोग
पुलिस से भावात्मक तरीके से जुड़ रहे हैं। हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता की सेवा के एक अवसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन घटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मकता को कभी भी नकारात्मकता के रंग से रंगना नहीं है। भारत की परोपकारी संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में समृद्ध देशों को दवाइयों की आपूर्ति का बीड़ा उठाया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा निर्देशों को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। संकट की इस घड़ी में दुनिया के लिए भी समृद्ध देशों के लिए भी दवाइयों का संकट बहुत ज्यादा रहा है। भारत ने अपनी संस्कृति के अनुरूप फैसला लिया। हमने भारत की आवश्यकताओं के लिए जो करना था उसका प्रयास तो बढ़ाया ही, लेकिन दुनिया भर से आ रही मानवता की रक्षा की पुकार पर भी पूरा ध्यान दिया। हमने विश्व के हर जरूरतमंद तक दवाइयों को पहुंचाने का बीड़ा उठाया और मानवता के इस काम को करके दिखाया। इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर देखिए, हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। हाँ, इसके लिए युवा पीढ़ी को संकल्प लेना होगा और दुनिया जिस भाषा में समझती है उस वैज्ञानिक भाषा में हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सभी त्योहारों को घर पर रहकर बड़ी सादगी के साथ मनाने का आह्वान किया। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी के मंत्र के साथ मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सोनभद्र जिले के ग्रामीण अंचलों में भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के माध्यम से दिए गए उनके संदेशों को सुना। इस महामारी के दौर में आज अक्षय तृतीया के दिन उनके द्वारा दिए गए अक्षय शब्द की परिभाषा को जहां लोगों ने आत्मसात किया, वहीं समाज में चल रहे विभिन्न तीज त्योहारों को धैर्य के साथ अपने घरों में मनाए जाने के संदेश को भी सराहा। लोगों ने उनके संदेश 2 गज दूरी बहुत है जरूरी को अमल में लाने के साथ संकल्प को दोहराते हुए कहा कि हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात में सबसे अच्छा ये लगा कि जो हम लोग जगह जगह थूकते थे वो हम लोग अब न थूकें। अस्वच्छता अभियान के तहत गमछा भी बहुत ज़रूरी है, गमछा भी साथ में लेके चलें। ये बहुत अच्छी बात लगी। बहुत ही सुंदर हमको संदेश लगा कि 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी। ये प्रधानमंत्री जी का संदेश हमें बहुत ही प्रभावित किया और मैं इस प्रेरणा के साथ यही मोदी जी के जो आदेश हुए हैं उसका पालन करूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री का सबसे अच्छी बात ये रहा और सुनने में हम लोग को लगा कि जो आज हम लोग को भारत को पूरा विश्व आज तारीफ कर रहा है कि आज हम लोग जिस लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, अपने घरों में रह कर के घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उनके बातों को हर लोग मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम सभी लोग सोशल दूरी बना के सुने। आज उन्होंने जो मन की बात में कहा कि पूरा विश्व भारत का जो धैर्य है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आग्रह है सभी देशवासियों का, उसको सभी लोग पालन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे समाज के लिए, चाहे अक्षय तृतीया हो, चाहे रमज़ान हो, सभी को जो है एक सूत्र में पिरोने के लिए बहुत ही सराहनीय पहल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संदेश को हम लोग जन जन तक पहुंचाएंगे। आज उन्होंने जो कहा उसको हम सभी लोग पालन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए समीक्षा टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पूल टेस्ट के माध्यम से ही अधिक लोगों की जांच करके कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। कोरोना के उपचार में लगी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल तथा अन्य स्टाफ की टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। कोरोना के जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सा गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाएं। अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजल सुनिश्चित किया जाए। कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर भी विचार करें। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य व पुलिस महानिदेशक को सभी 19 संवेदनशील जनपदों के नोडल अधिकारियों से फीडबैक लेने और कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए गए। लॉकडाउन के दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। वॉलंटियर्स की टीम गठित कर लोगों को कोरोना के माध्यम से जागरूक किया जाए। 30 जून 2020 तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अनुमति करने की नहीं दी जाए। साथ ही अपर मुख्य सचिव राजेश को कम्युनिटी किचन की तरह शेल्टर होम्स की भी जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए गए। क्वारंटीन में रखे गए लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर संकलित करते हुए उन्हें आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाए। लेन देन के लिए रुपए कार्ड आदि माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। सभी ग्रामीण सेवाओं को मुहैया कराने के लिए CSC की तर्ज पर व्यवस्था बनाई जाए। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बनाई गई कार्य योजना को शीघ्र लागू करने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। कोरोना के उपचार में लगी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल तथा अन्य स्टाफ की टीम को हर हाल में मेडिकल इन्फेक्शन से बचाया जाए। कोरोना से जंग में मेडिकल टीम को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कोविड अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में PPE किट्स, N95 मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही अस्पतालों की साफ सफाई सुनिश्चित करते हुए लगातार सैनिटाइजेशन भी किया जाए। उन्होंने मेडिकल इन्फेक्शन की रोकथाम के लिए गठित की गई डेडिकेटेड टीम को कोरोना के इलाज में लगे सभी कर्मियों की लगातार निगरानी के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह विचार आज अपने सरकारी आवास पर कोविड-19 से निपटने के लिए गठित टीम 11 की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मौजूद कोरोना से संबंधित तथा अन्य बायोमेडिकल वेस्ट का सुरक्षित डिस्पोजेबल भी सुनिश्चित किया जाए। सभी अस्पतालों में आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में अनिवार्य रूप से सिर्फ कोविड संक्रमण का ही इलाज हो, अन्य चिकित्सकीय गतिविधियां इन अस्पतालों में न की जाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों में निर्वरत उत्तर प्रदेश वासियों को क्वारंटीन अवधि पूरी करने के उपरांत चरणबद्ध तरीके से प्रदेश वापस लाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, पुलिस महानिदेशक को सभी 19 संवेदनशील जनपदों के नोडल अधिकारियों से फीडबैक लेने, कोरोना के बढ़ते प्रभावों पर प्रभावी नियंत्रण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिन औद्योगिक इकाइयों को चलाने की अनुमति दी गई है, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जाए। यह भी देखा जाए कि इन इकाइयों में कोरोना की रोकथाम के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सप्लाई चेन प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में वे इसी तरह कार्य करते रहें। उन्होंने होम डिलीवरी में लगे व्यक्तियों की लगातार निगरानी और जांच करने के निर्देश दिए, ताकि इससे कोरोना संक्रमण फैलने ना पाए। उन्होंने वॉलंटियर्स की टीम गठित कर लोगों को कोरोना के विषय में जागरूक करने के साथ साथ शेल्टर होम में नियमित साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के भी निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाए, किसी भी हाल में कहीं कोई भीड़ इकट्ठी ना हो, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि 30 जून 2020 तक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम अनुमति करने की नहीं दी जाए। उन्होंने सोशल मीडिया की निरंतर निगरानी के भी निर्देश दिए। उन्होंने अपर मुख्य सचिव राजेश को कम्युनिटी किचन की तरह शेल्टर होम की भी जियो टैगिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि क्वारंटीन में रखे गए लोगों के नाम, नंबर, मोबाइल आदि संकलित करते हुए आरोग्य सेतु ऐप से जोड़ा जाए। कोरोना मरीजों का इलाज कोविड अस्पताल में ही किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेन देन के लिए रुपए कार्ड व अन्य माध्यम को बढ़ावा दिया जाए। सभी ग्रामीण सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ ग्राहक सेवा केंद्र CSC की तर्ज पर व्यवस्थाएं बनाई जाए, जिससे बैंकों में होने वाली भीड़ को कम किया जा सके। प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी तरह से संवेदनशील है।
उन्होंने लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए योजना को शीघ्र लागू करने के निर्देश भी दिए। कोरोना वायरस की महामारी को लेकर महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सनौली एवं नवतला सीमा क्षेत्र में पिछले 25 दिनों से क्वारंटीन किए गए 399 नेपाली नागरिकों में से 212 नेपाली नागरिकों को नेपाल सरकार द्वारा वापस बुलाने के निर्णय के बाद भारतीय सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उन्हें नेपाल भेज दिया गया है। कोरोना की महामारी को लेकर भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय के बाद कि नेपाल सरकार ने अपने देश में लॉकडाउन घोषित किया था, जिसके बाद भारत एवं नेपाल की सीमाएं सील कर दी गई और किसी भी व्यक्ति के आने जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। वहीं भारत के विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए गए भारी संख्या में नेपाली नागरिक अपने देश वापस लौटने लगे, लेकिन सोनाली सीमा सील होने के कारण वे बॉर्डर पर ही फंस गए, जिसके बाद भारतीय पुलिस एवं प्रशासन ने इन सभी नेपाली नागरिकों को सीमा क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों में बने क्वारंटीन सेंटरों में इनके स्वास्थ्य की जांच करने, रहने, खाने पीने सहित अन्य सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई। भारत राष्ट्र में जो नेपाली नागरिक काम करने वाले वर्ग से थे, वो लॉकडाउन के समय आए थे, तो उनको नौतनवा सोनौली में क्वारंटीन किया गया था विभिन्न केंद्रों में। उनका लगभग 20 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड हो चुका था और नेपाल राष्ट्र के जो सक्षम प्राधिकारी और अपने भारत राष्ट्र के सक्षम प्राधिकारी के मध्य इनके आपस में आने जाने को लेकर वार्ता हुई। कल ही शाम को तय हुआ कि जितने नेपाली नागरिक हैं इन्हें नियमानुसार सोनौली गेट से नेपाल राष्ट्र में भेजना है। उसके तहत हम लोगों ने कल के दिन 100 लोगों को भेजा और आज तड़के सुबह 112 लोग जा चुके नेपाल और शेष जो लोग हैं वो भी आधे घंटे में नेपाल चले जाएंगे। इंडिया में थे आज तक 25 दिन से नौतनवा में, और अब हम अपने देश घर जा रहे हैं। और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ में कोई चीज़ की किसी चीज़ की कमी कमजोरी नहीं हुई। खाने बैठने के लिए, रहने के लिए, चार्जर जो भी है, नहाने धोने बैठने की सुविधा तरफ से नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं गुल्मी जिला धुरकोट गाँव पालिका वार्ड नंबर 1 से हूँ। मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हम लोग सारे गाजियाबाद से 31 मार्च के आए थे। आज तक भारत सरकार, सर्वप्रथम मैं भारत सरकार के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को दिल से कोटि कोटि नमन करना चाहता हूं। और आज तक उन्होंने हमें आश्रय दिया, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला अधिकारी, जिला पुलिस प्रशासन के संपूर्ण समाज सेवी, यहाँ के बुद्धिजीवी संपूर्ण को हमारे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देश भर में कोविड वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक संक्रमित मामलों का आंकड़ा 26,496 पर पहुंच गया, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 19,868 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,803 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। वहीं 824 लोगों की मौत हो चुकी है। संत कबीर नगर के मगहर नगर पंचायत के शेरपुर रहवा में एक ही गांव के 19 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। देर रात रिपोर्ट आते ही जिला प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम ने मगहर में डेरा डाल दिया है। समूचे नगर पंचायत क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित करते हुए सील रखने के आदेश दिए गए। बीते 27 मार्च को बड़ी संख्या में छात्र देवबंद से संत कबीर नगर आए थे। परिवर्तन को देखते हुए उनमें से 25 छात्रों के नमूने जांच के लिए मंगलवार को ही लिए गए थे, जिनमें से एक छात्र मगहर के शेरपुर रहरवा का निवासी 23 वर्षीय असदुल्लाह को कोरोना संक्रमित पाया गया। संक्रमित छात्र के परिवार के 19 सदस्यों के नमूने गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजे गए। शुक्रवार की देर रात आई जांच रिपोर्ट में 19 सदस्य संक्रमित पाए गए। सभी संक्रमितों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया। वहीं प्रशासन ने कहा कि छात्र और उनके परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों के नमूने की जाँच की जा रही है। कुल मिलाकर अब जनपद में संक्रमितों की संख्या 21 हो गई है। सहारनपुर में शनिवार तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 160 हो गई। पिछले कई दिनों से सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के चलते फिलहाल सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा गृह मंत्रालय
द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार किसी भी तरह की अतिरिक्त ढिलाई नहीं देने का फैसला किया गया है। जिलाधिकारी सहारनपुर अखिलेश सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए फिलहाल सहारनपुर में अभी कोई अतिरिक्त ढील नहीं दी जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सहारनपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसलिए अभी वही पुरानी सुबह 6 से 9 बजे तक आवश्यक आपूर्ति की दुकानें ही खोली जाएंगी। गृह मंत्रालय के आदेश के बारे में जिलाधिकारी ने कहा कि सहारनपुर की स्थिति को देखते हुए अभी काफी सोच विचार कर उस पर कोई फैसला लिया जाएगा। जनपद में यहाँ पर कोरोना से संक्रमित केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पिछले 2-3 दिन में इन केसेस में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए जनपद सहारनपुर की जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में अगर कोई परिवर्तन करना है तो हम लोग काफ़ी सोच विचार कर ही उसको करेंगे और कोई भी जो भी दिशा निर्देश ऊपर से प्राप्त हैं, चाहे वो भारत सरकार से हैं चाहे उत्तर प्रदेश सरकार से हैं, उनको हम लोगों को जनपद में किस तरह से लागू किया जाना है इस पर हम लोग विचार करके ही इसमें कोई अग्रिम कार्रवाई का निर्णय करेंगे। हर समय आपदा में तत्पर रहने वाली 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ के लखनऊ स्थित वृद्धाश्रम सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोरोना वायरस से सावधानी एवं बचाव के बारे में बताया गया। एनडीआरएफ की टीम लगातार लखनऊ के विभिन्न विसंक्रमित इलाकों को प्रतिदिन सैनिटाइज कर रही है। इसी कड़ी में आलोक कुमार सिंह उप निरीक्षक के दिशा निर्देश पर 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ की एक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित टीम निरीक्षक धनंजय सिंह के नेतृत्व में सरोजनी नगर लखनऊ से जाकर समाज का एक अभिन्न हिस्सा वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिला, जो कि समाज के मार्गदर्शक रहे हैं। उन्हें ससम्मान कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी एवं बचाव के बारे में जानकारी दी गई और पूरे वृद्धाश्रम का भवन, मेन गेट, शौचालय आदि को सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइज किया गया। इसके उपरांत मास्क, फल, बिस्किट एवं अन्य पंपलेट्स आदि दिए गए। इसी जागरूकता अभियान के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा गया। इस अभियान के दौरान वृद्धाश्रम सरोजनी नगर का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। आज बड़ी खुशी का दिन है। ये साहब हमारे वृद्धाश्रम में अपनी टीम के साथ हम बुजुर्गों के लिए ध्यान देते हुए आए हुए हैं। हम सभी के दिलों में अपार खुशी हो रही है। हम सभी वृद्धगण इन साहब का और साथ में आए हुए टीम का तहे दिल से स्वागत करते हैं। 11वीं वाहिनी एनडीआरएफ से अपनी सब टीम के साथ लखनऊ के विभिन्न इलाकों एरियाज में सोडियम हाइपोक्लोराइड का मिश्रण युक्त से एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं और वहां के लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा कोरोना से विजय प्राप्त के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में एनडीआरएफ की टीम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। इसी के एक पहलू में आज हम लोग समाज के अभिन्न अंग वृद्धाश्रम में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एरिया को सैनिटाइज किया है। यहाँ के बुजुर्ग लोगों को कोरोना से सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जानकारी दी है। उनको किन चीज़ों को करना है, किन चीज़ों को नहीं करना है, इस बारे में जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर प्रयागराज के हेमवती नंदन बहुगुणा पार्क में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी और फूलपुर सांसद केसरी देवी पटेल, भाजपा अध्यक्ष विश्वनाथ भारती, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह और अन्य लोगों ने बहुगुणा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा जमुना पार अध्यक्ष विभवनाथ आरती ने कहा कि हमने उनके कार्यों का स्मरण किया है। देश इस समय कोरोना के जंग से लड़ रहा है और इस जंग में जीत हासिल करने के लिए मोदी सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। 40 दिनों के इस लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर और गरीब तबके के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है। ऐसे में सरकार की ओर से 1.7 लाख करोड़ रुपए का पैकेज गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को दिया जा रहा है, जिससे गरीबों को सीधे मुहूर्त पहुंच रही है। बाराबंकी जिले के 1401 राशन दुकानों के जरिए सभी लोगों को अगले 3 महीने तक प्रति व्यक्ति
प्रति माह 4 किलोग्राम चावल मुफ्त में दिया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। राशन फ्री मोदी जी योगी की बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत सी सुविधाओं का पालन किया है, जैसे मतलब राशन फ्री बांट रहे हैं और हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं। कोरोना महामारी पूरे दुनिया में छाई हुई है। इस महामारी में माननीय योगी जी और मोदी जी ने जो रात दिन एक किए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और पूरे देश में जो लॉकडाउन किया हुआ है, गरीबों को खाने के लिए फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है। चावल 2 बार मिल चुका है, अभी दाल की मिलने की भी उम्मीद है और सरकार बहुत काफ़ी गरीबों की मदद कर रही है। कोरोना बीमारी से हम लोग बहुत परेशान हैं। सरकार ने सहयोग किया है बहुत, हमको राशन में फ्री मिला है 35 किलो लाल कैरेट पे फ्री और फिर 15 किलो फिर मिला है एक यूनिट पे 5-5 किलो। अपना सहयोग किया है। लेबर मजदूरी करे थे हम लोग, बहुत परेशान हैं, बाजार भी बंद है, लेबर मजदूरी करते थे हम लोग, क्या करेंगे। कहा इतना सरकार भी साधन किया है तो हम लोग फिर खुशहाल हैं। ये कोरोना वायरस के मद्देनजर हमारे मुख्यमंत्री योगी जी एवं प्रधानमंत्री मोदी जी ने राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो निःशुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया है। इसके अतिरिक्त 35 किलो के अतिरिक्त 5 किलो प्रति यूनिट 15 तारीख से फ्री में मिल रहा है। ये अतिरिक्त आवंटन के रूप में, जिसमें पादगृहस्थी योजना को भी ऐसे ही दिया गया है, जैसे इसमें 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से उनको भी खाद्यान्न फ्री में दिया गया है। कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए कोरोना के संदिग्ध, आशंकित और संक्रमित होने वाले व्यक्तियों को अलग से रखने का प्रबंध किया गया है। इसके लिए उन्नाव में राजकीय महाविद्यालय में एक अस्थायी जेल का निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य है कि यदि किसी को संक्रमण होता है तो उसे अन्य लोगों से अलग रखा जाए और साथ ही नियमित रूप से चलने वाली जेलों के कामकाज पर कोई असर न पड़े। इसलिए ऐसे संदिग्ध और संक्रमित व्यक्तियों को यहाँ पर रखकर दूसरे लोगों को बचाया जा सके। जनपद उन्नाव में राजकीय महाविद्यालय बख्ताखेड़ा को अस्थायी जेल बनाया गया है और इसमें ऐसे लोग रहेंगे जिनको संक्रमण का खतरा है। कुछ विशेष लोगों के लिए भी निर्देश हैं और इसका उद्देश्य यही रहेगा कि सामान्य जो रेगुलर जेल जो काम कर रही है, बाहर से जो लोग जाएं उनमें कोई संक्रमण ना हो और यहाँ पर भी वो सारी व्यवस्थाएं कराई जाएंगी जो एक स्थायी जेल में रहती है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से साझा की अपने मन की बात, कहा सही मायने में देश की जनता लड़ रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। लोगों से कोविड वॉरियर्स जियो की वी.टीम से जुड़ने और जरूरतमंदों की मदद का किया आह्वान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पूल टेस्टिंग को दें बढ़ावा। पूल टेस्ट के माध्यम से अधिक लोगों की जांच करके कोरोना पर किया जा सकता है प्रभावी नियंत्रण। संत कबीर नगर में मगहर नगर पंचायत में एक ही घर के 19 सदस्य पाए गए संक्रमित। समूचे क्षेत्र को किया गया हॉटस्पॉट घोषित, सभी को किया गया आइसोलेट। और कोरोना महामारी से उपजी परिस्थितियों में न्यायिक कर्मियों ने भी गरीबों के लिए बढ़ाया हाथ। गाजीपुर में न्यायाधीश, मुंशी मजिस्ट्रेट, शासकीय अधिवक्ता ने जरूरतमंदों तक पहुंचाई राहत सामग्री। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं खत्म होता है। मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, नमस्कार। भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, दूसरों के दुख दर्द में शरीक हों, ख्वाह किसी मजहब का हो। ये सब इबादत है। इस वक्त हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया
कोरोना वायरस से दोचार है, ऐसे नाजुक वक्त में आप हुकूमत हिंद और मकामी इंतज़ामिया की हिदायत पर पाबंदी से अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें